आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आविष्कार की जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। ये कोई मामूली मशीन नहीं थी, बल्कि ये तो भाप से चलने वाली एक क्रांति थी, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। लेकिन सोचिए जरा, मामूली सा उबलता हुआ पानी आखिर कैसे लोहे और स्टील के विशाल पहाड़ों को हिलाने की ताकत रख सकता है। चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस पूरी टेक्नोलॉजी के पीछे का राज एक बहुत ही सीधे साधे वैज्ञानिक सिद्धांत में छिपा है, और वो है गर्मी को हरकत में बदलना, यानी गर्मी की एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी चीज को चलाना। तो ये स्टीम इंजन असल में है क्या? इसे आप एक तरह का हीट इंजन मान सकते हैं। इसका बस एक ही काम है, भाप से पैदा हुई गर्मी को लेना और उसे असली काम आने वाली मैकेनिकल पावर या गति में बदल देना। और इस पूरे काम के पीछे का जादू बस 2 स्टेप्स में छिपा है। पहला, पानी को उबालकर बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाली भाप बनाई जाती है। दूसरा, यही फैलती हुई भाप अपने जबरदस्त दबाव से इंजन के पुर्जों पर धक्का मारती है और बस हमें मूवमेंट मिल जाती है। बहुत आसान है, गर्मी से दबाव और दबाव से गति। ठीक है, तो अब जब हम इसका बेसिक प्रिंसिपल समझ गए हैं, तो चलिए जरा इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं। मिलते हैं उन खास पुर्जों से जो इस पूरे कमाल को मुमकिन बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं सिलेंडर और पिस्टन। आप सिलेंडर को इंजन का दिल समझ सकते हैं, वो मेन चेंबर जहां सारा एक्शन होता है। शक्तिशाली भाप इसी में आती है और पिस्टन को, जो कि एक मजबूत डिस्क होती है, जोर से आगे की तरफ धकेलती है। अब बात करते हैं इंजन के दिमाग की, यानी वॉल्व। ये एक बहुत ही स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। इसका काम है बिल्कुल सही समय पर भाप को अंदर आने देना और फिर बाहर जाने देना। इसी की परफेक्ट टाइमिंग की वजह से इंजन लगातार चलता रहता है। अच्छा, पिस्टन से हमें आगे पीछे की मूवमेंट तो मिल गई, पर ट्रेन के पहियों को तो गोल गोल घुमाना है ना। यहीं पर काम आती है कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट की जोड़ी। ये मैकेनिकल जीनियस है जो पिस्टन की सीधी हरकत को घुमावदार ताकत में बदल देती है। तो अब हम सारे अहम पुर्जों से मिल चुके हैं। अब वक्त है ये देखने का कि ये सब मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं। चलिए भाप के एक छोटे से कश के साथ उसके पूरे सफर को देखते हैं कि वो कैसे इंजन में जान फूंक देता है। ये पूरा प्रोसेस 4 हिस्सों में होता है। सबसे पहले इनटेक। वॉल्व खुलता है और भाप तेजी से अंदर आकर पिस्टन को धकेलती है। फिर होता है विस्तार। पिस्टन की इसी हरकत से क्रैंकशाफ्ट घूमता है और हमें पावर मिलती है। इसके बाद निकास। वॉल्व इस्तेमाल हो चुकी भाप को बाहर निकाल देता है और फिर यही साइकिल दूसरी तरफ से बार बार बहुत तेजी से दोहराया जाता है, जिससे इंजन को लगातार पावर मिलती रहती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि इंजन काम कैसे करता है, लेकिन इसकी असली कहानी इस बात में नहीं है कि ये कैसे चलता है, बल्कि इस बात में है कि इसने हमारी दुनिया के लिए क्या किया। इसने सचमुच एक पूरी नई दुनिया को पावर दी। जरा सोचिए, इसका असर कहां कहां नहीं था। इसी ने उन ट्रेनों को दौड़ाया जिन्होंने महाद्वीपों को एक दूसरे से जोड़ दिया। इसने उन फैक्ट्रियों की मशीनों को चलाया जिनसे औद्योगिक क्रांति आई। इसने बड़े बड़े जहाज़ों को समंदर पार करवाया, और तो और खेतों में ट्रैक्टरों को चलाकर खेती करने का तरीका ही बदल दिया। ये सच में अपने दौर का असली वर्कहॉर्स था। और ऐसा सिर्फ हम आज नहीं कह रहे हैं। 19वीं सदी के एक वैज्ञानिक डायोनिशियस लार्डनर ने उसी जमाने में कह दिया था कि ये अपने समय का सबसे शक्तिशाली और उपयोगी आविष्कार है। मतलब उस दौर के लोग भी जानते थे कि ये कोई मामूली मशीन नहीं, बल्कि एक चमत्कार है। और यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जिस तरह स्टीम इंजन ने अपनी दुनिया की रफ्तार बदल दी थी, ठीक उसी तरह आज हमारी दुनिया को कौन सा अदृश्य इंजन चला रहा है? क्या वो इंटरनेट है या फिर डेटा का बहाव? ये सोचने वाली बात है ना।